सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव। तो मुझे पुरानी एक बात याद आई। ये करीब समझो कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये करीब 50 साल पुरानी बात है। एक आदमी लखनऊ जा रहा था, तो उसके मित्र ने कहा कि आप लखनऊ जा रहे हो तो वहाँ कहाँ ठहरोगे? बोले भाई कहीं भी कोई छोटी मोटी धर्मशाला होगी, मैं वहाँ ठहर जाऊँगा कमरा लेके। और भोजन, बोले कहीं कोई भोजन बनाने वाले लोग होते हैं, पुराने ज़माने की 50 साल पहले को भोजन बनाने वाले जो लोग होते थे वो सराय में रोटी सब्जी दाल वगैरह बनाया करते थे। बड़ा प्यारा सा उनका नाम हुआ करता था, भटियार, कुछ ऐसा ही बोलते थे उनको, भटियार ने सब कुछ बोलते थे। भोजन बनाते थे सराय में, भोजन कर लूँगा। तो बोले भाई आप ऐसी परेशानी क्यों उठाते हो कि धर्मशाला में ठहरोगे और वहाँ भोजन करोगे? मेरा एक मित्र है लखनऊ का नवाब, उसकी बहुत बड़ी हवेली, कमरे ही कमरे खाली पड़े हुए हैं और भोजन भी नवाबी शान से आपको कराएगा। तो आप एक काम करो कि वहाँ ठहर जाना, लखनऊ जा रहे हो तो, और मेरे से चिट्ठी ले जाओ, उसको दे देना तो वो पहचान ले। अब ये मित्र जो है उस जमाने में 50-60 साल पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो बसें चलती थी वो बड़ी धूल मूल उड़ती रहती थी, सड़क ज़्यादा अच्छी थी नहीं, गिट्टी फिट्टी की रोडें हुआ करती थी। तो ये वहाँ पहुँचे तो वो बिल्कुल दूसरे धूल में सने हुए, और वहाँ पहुँचे तो पूछा कि भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बोले नवाब साहब 7वीं मंजिल पर हैं। नवाब की 7 खंडा कोठी थी, 7 मंजिल की। तो वो ऐसे चक्करदार जो है कुतुब मीनार टाइप की जो है, वो सीढ़ी पे चढ़ते हुए हाँफते हूँफते वहाँ पहुँचे। तो नवाब साहब ने जैसे इनको देखा तो बहुत गुस्से में आ गए, बोले इतनी देर लगाते हो, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इतनी तुमको मालूम है कि हम कितनी देर से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा? तुमने सोचा भाई देखो अपना इंतजार कर रहे होंगे, कोई मित्र ने संदेश दिया, चलो उठाओ ये बक्सा। तो इतना बड़ा बक्सा जो है उठवा के उसके माथे पर रख दिया आदमी के, बोले नीचे ले चलो। नीचे लेके आए, पसीना पसीना परेशान थक गया वो तो लाने बक्से में, इतने तो थका आया ही था। बड़ी मुश्किल जेब से उसने कुर्ते के जेब में हाथ डाला और चिट्ठी निकाली। ओ लाहौल बिला कुव्वत, ये तो बहुत बड़ा कुफ्र हो गया, तुम तो हमारे मेहमान हो, और मेहमान तो जो है बहुत इज्जतदार होता है, और मेहमान का तो बड़ा दर्जा है हमारे इसमें। ओहो हो, कुछ नहीं, ये बक्सा उठा के वापस वहीं रखो। आप बड़ी गलती हो गई, बेचारे का बक्सा उठा के फिर वापस रखवाया। भाई आदमी की मन में जीने वाले आदमी की ऐसी स्थिति होती है, वो सोच रहा है ये गलती हो गई, इसको सुधारने के लिए ऊपर रखवाया बक्सा वापस उसी आदमी से। उसने कहा बड़े यार गजब जगह पर घुस गए, हवेली में घुस गए, उनके पहरेदार भाग सकते नहीं, निकल सकते नहीं। ठीक है, और साहब वाह बढ़िया आप आ गए, अच्छा है बैठिए, कमरा उनको एक कमरा दे दिया। भाई नहाओ तो गुसल खाने में गए, नहाए तो तैयार हुए, शाम हो गई, भोजन की समय आ गया। अब वो लोग कहते हैं दस्तरखान बिछ गया। दस्तरखान मतलब जहाँ पर भोजन लगाया जाता है, भोजन के पहले कपड़ा बिछाया जाता है, उसको दस्तरखान कहते हैं, बिछ गया। अब भोजन पे बैठे तो ये बड़ा कांसे का थाल आया, एक मेहमान के सामने रख दिया गया, एक जमींदार के सामने रख दिया गया, नवाब के सामने। अब साहब लेके हाथ में थाल में बहुत सारे नौकर चाकर आए, तो एक एक छोटी छोटी चम्मच हलवा और मिठाई और ये न वो नहीं, इतना सा समझे पूरे थाल में रख दिया। और पूड़ी आई तो कैसी, जैसे कि पानी पूड़ी वाले पर छोटी छोटी पूड़ी। अब वो गाँव का आदमी सटकी रोटी खाने वाला, वो पूड़ी देखी उसने तो जितनी पूड़ी पड़ती थी वो शुरू कर, एक ही कोर में सब खा गया। अब फिर दोबारा परसने है तो नवाब गुस्सा हुआ, परसने वालों को बेवकूफ हो, देखते नहीं हो, मेहमान की बेइज्जती करते हो।
अरे हम कोई ढोर जानवर है कि इतना सारा खाते हैं? हम लोग तो बस थोड़ा सा खाते हैं। ये भी हम भी नवाब आदमी, ये भी अच्छे घर के व्यक्ति हैं। आदमी को तो काटो खून नहीं, तो वो तो भयंकर भूखा था। वो 4 पूड़ी खाने, छोटी छोटी 4 पूड़ी खा के उसके तो लगा ही नहीं। अब क्या करें? तो नवाब साहब बोले कि अच्छा अब आप आराम फरमाइए। तो उसको जो है नवाब ने कमरा दिया। वहाँ 2 आदमी रात में पंखा जल रहे, वो अब सोए तो सोए कैसे? पेट में तो चूहे दौड़ रहे, भूखा प्यासा। अब रात जैसे तैसे उसने जाग के गुजारी और सुबह एकदम उसने नवाब से कहा कि भाई मैं तो अब जाना चाहता हूँ। बोले वाह, ऐसे कैसे जाएंगे? जरा हमें खातिरदारी, मेहमान नवाजी 7-8 दिन 10 दिन तो करने दीजिए आप। तो उसने कहा महाराज जी मैं तो अब जाऊँगा, मुझे आपकी खातिरदारी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे कुछ जरूरी काम है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो तो समझ गया ज़्यादा रुक जाएंगे तो यार यहाँ तो ना भोजन व्यवस्था ढंग की है ना कुछ है, तो मर ही जाएंगे। तो ऐसे जैसे नवाब के घर में वो मेहमान गया, ऐसे तुम अयोध्या के घर में मेहमान हो। तुमको चिट्ठी लिख के दे दी है। किसने? तुम्हारे अज्ञान के उस एजेंट ने, जिसने तुम्हें इस जीव भाव में फंसाया है। और ये जो नवाब है ये तुम्हारा अहंकार है। तुम यहाँ बिल्कुल तृप्त नहीं हो सकते। तुम्हें भूख लगी है और तुम्हें पर्याप्त भोजन चाहिए, तो तुम्हें तुम्हारे खोपड़ी पे बक्सा रख के नीचे ऊपर उतरवाया जा रहा है। ये कौन सा बक्सा है? ये तुम्हारे पूर्वाग्रह, ये तुम्हारे संस्कार, ये तुम्हारे अंधविश्वास, ये तुम्हारी रूढ़ियाँ, ये तुम्हारी बेड़ियाँ, ये तुम्हारी अज्ञानता, ये तुम्हारी बेहोशी। इसका बक्सा नीचे से ऊपर उतारा जा रहा है और तुम उसको ढो रहे हो। और फिर पश्चाताप में भी तुम्हें वही प्राप्त होता है, ऊपर 7 मंजिल पर ले जाना। क्योंकि 7 तल है तुम्हारी चेतना के, उस 7 तलों में तुम भ्रमण करते रहते। चेतना के 7 तलों में तुम भ्रमण करते रहते। और इसके बाद में तुम इस जिंदगी के क्षणों में उस मेहमान की तरह रात भर करवटें बदलते हो, क्योंकि तुम भूखे हो। तुम उस प्रेम के भूखे हो जो तुम्हें इस जगत में नहीं मिल सकता, पेट भर नहीं सकता। वो तुम्हारा परमात्मा का प्रेम, वो तुम्हारे अस्तित्व का प्रेम। ये जगत तुम्हें अतृप्त ही रखेगा उस मेहमान की तरह। लेकिन यदि तुम किसी सद्गुरु जैसे अपने घर में आ गए तो आप छक के भोजन कर सकते हो, अच्छे से आराम कर सकते हो। लेकिन ये संसार दिखता बहुत सुंदर है, जैसे उस नवाब का 7 खंड का महल बड़ा सुंदर था। ऐसा लगता है तुम्हें इस संसार में कि यहाँ बहुत आराम है, बहुत जगह है, बहुत कमरे हैं, बहुत शरीर हैं, 84 लाख योनियां हैं। लेकिन ये सारी 84 लाख योनियां तुम्हारे प्रेम की प्यास को नहीं बुझा सकती। यदि बुझा सकती होती तो सारे जीवात्मा मुक्त हो गए होते। कल्प के अंत में जब सारे जीवात्मा माया में, प्रकृति में लय होते हैं, तो फिर दोबारा कल्प के प्रारंभ होने पर फिर वैसे के वैसे खड़े होते हैं जैसे बीज, पौधों के बीज ग्रीष्म ऋतु आने पर पृथ्वी में गिर जाते हैं और पड़े रहते हैं मई और जून में, और वर्षा ऋतु आने पर फिर उगने लग जाते हैं। यहाँ तहाँ पवाड़, घास इत्यादि के, और ये आंधी झाड़े के, जो ये भटकटैया के, ऊँट कटारी के ये पेड़ घटा उगने लग जाते हैं। ऐसे ही आप लोग अंदर अपने इस अविद्या के संस्कारों के जो बीज हैं वो लिए रहते हो, और आपको लगता है कि मृत्यु हो गई, मुक्त हो गया है। नहीं, वो बीज फिर उगते हैं, और उन फिर उगने वाले बीजों की 84 लाख जन्मों में भी आपको उस प्रेम की तृप्ति नहीं मिलती। जैसे उस मेहमान को पेट भर भोजन नहीं मिला, ऐसा पेट भर प्रेम नहीं मिलता है।
और जब तक आपको पेट भर भोजन नहीं मिलता तब तक आपको चैन की नींद यानी विश्राम नहीं मिलता। इसलिए हमने कहते हैं आराम, आराम, राम में आओ, आराम, आ राम में आ, जो तेरे अंदर रम रहा है। तो ये रूपक था, ये उदाहरण था, ये दृष्टांत था, इसका ये सिद्धांत है, इसका ये संदेश है कि आपको राम में आना होगा, अपने राम में, आत्मा राम में आना होगा, अपने होश में आना होगा, अपने जागरण में आना होगा, आपको आत्म साक्षात्कार करना होगा। आपका वो घर है, ये घर नहीं है, संसार आपका घर नहीं है, संसार आपका घर नहीं है। नहीं तो नहीं कहा कि जैसे सपना नींद का ऐसा है संसार। क्यों कहते उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन का मतलब कि चिल्ला चिल्ला के राम 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 जपना नहीं है, भजन जो भरा है जन जन में, रमयंती इति रामा जो रम रहा है, घट घट में जो बस रहा है, कण कण में जिसका वास है, उस राम में वही जाग सकता है जो अपने शरीर रहते, जिंदा रहते अपने को जान ले। क्योंकि मृत्यु के बाद मूर्छा है, मृत्यु के बाद आप नहीं जाग सकते, मृत्यु के बाद तो मूर्छा है, और जन्म के पहले मूर्छा है। पर जन्म के बाद जब आप कुछ अवस्था ग्रहण करते हैं, जब आपके अंदर कुछ चेतना अच्छी से प्रगाढ़ होती है, तब से लेकर और जब आपकी इंद्रियों की शिथिल होने के पहले, उस बीच के कालखंड में आप जाग सकते। इसके बाद तो अत्यंत जर्जर शरीर होने पर आप जाग नहीं सकते। आप अगले जन्म की व्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं, पर आपका जो जागरण है, आत्म साक्षात्कार, इतने बीच में उसमें होने का रेशो ज्यादा है। कुछ लोगों का होता है कि वो जाग जाए, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट केस में, लेकिन ये जो समय है, यदि ये समय ठीक नहीं तो ध्रुव और प्रहलाद ने क्यों ये समय चुना? ब्रह्मवेत्ताओं ने, बुद्ध ने, महावीर ने क्यों ये समय चुना? है ना? ठीक है, बात समझ में आती है? चलो शुरू, बात समझ गए, ये मुझे बड़ी पसंद।